जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर का आज दूसरा वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें से सब पहला है सैयद सिद्दीकी रजी के बारे में जानेंगे, जिनका 20 अगस्त को मृत्यु हो गया, ठीक है। दूसरा जो है नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के बारे में जानेंगे, और तीसरा है 65वें कॉमनवेल्थ संसदीय कॉन्फ्रेंस जो कि कनाडा में होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर जो झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में केंद्र सरकार को सूखे की रिपोर्ट सौंपी है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला जो है सैयद सिद्दीकी रजी, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। इनकी मृत्यु 20 अगस्त को हुई, ठीक है, दिल का दौरा पड़ने से। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 1939 में रायबरेली में हुआ था, ठीक है। और ये 3 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे थे, 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे, ठीक है। ये हमारे झारखंड के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस बिंदु पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये तो इनका जीवनी है, ये इनकी उपलब्धियां हैं, ठीक है, लेकिन झारखंड के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। 10 दिसंबर 2004 को सिप्ते जी झारखंड के चौथे राज्यपाल बने, ठीक है। 10 दिसंबर 2004 को झारखंड के चौथे राज्यपाल के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया, ठीक है। और ये बने रहे 25 जुलाई 2009 तक, ठीक है। 10 दिसंबर 2004 को पद ग्रहण किया और 25 जुलाई 2009 तक ये झारखंड के राज्यपाल के रूप में बने रहे, ठीक है। अगर पूरा कार्यकाल देखा जाए तो 4 साल 227 दिन का है, ठीक है। इसके बाद इनका ट्रांसफर असम के राज्यपाल के रूप में कर दिया जाता है 2009 में। इनके कार्यकाल में 2-3 घटना हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसे देख लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन पहली बार इन्हीं के कार्यकाल में लगा, ठीक है। पहली बार इन्हीं के कार्यकाल में लगा। कब था? 19 जनवरी 2009, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है, आप लोगों को पता होगा कि राजभवन में बहुत सारे फूलों का बगीचा है, ठीक है। और सिद्दीकी जी से पहले वहां पे आम आदमी नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने एक परंपरा शुरू की कि जाड़े के मौसम में, खास करके जनवरी और फरवरी के बीच में जो ये गार्डन है वो आम जनता के लिए खोल दिया जाता है और जाकर के कोई भी विजिट कर सकते हैं। और ये परंपरा इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए। सबसे पहले कि चौथे राज्यपाल थे झारखंड के, ठीक है। दूसरे कि राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगा, और कार्यकाल आपको याद रखना है कब से कब, 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई आपका 2009 तक, ठीक है। और आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू से पहले सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, ठीक है। और जो राजभवन में आम आदमी का प्रवेश इन्हीं के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है सैयद सिद्दीकी रजी के बारे में।
इनकी मृत्यु हाल में हुई है और ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है नेतरहाट फील्ड फायरिंग है। ठीक है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? ठीक है, हाल ही में न्यूज में ये क्यों है, पहले इसको जानते हैं। हाल ही में हेमंत सोरेन ने इसके अवधि विस्तार को रोक दिया है। ठीक है, हेमंत सरकार ने कहा है कि अब इसका अवधि विस्तार नहीं होगा, यानी कि जो ये फील्ड फायरिंग रेंज है अब वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत 1964 में की गई थी। ठीक है, और किस एक्ट के तहत की गई थी? मैनुअल फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938। इस एक्ट के तहत 1964 में लातेहार के 7 गांव को, सॉरी नेतरहाट पठार के 7 गांव को तोपा अभ्यास, यानी कि गोला दागने का जो अभ्यास होता है उसके लिए चुना गया था। नेतरहाट के 7 गांव को गोला दागने के अभ्यास, मतलब सेना गोला वहां पे जाके दाग सकती थी और अपना अभ्यास कर सकती थी, उसे तोपा अभ्यास कहा जाता है। इसके लिए 7 गांव को चुना गया था 1964 में। ठीक है, और एक्ट कौन सा था? मैनुअल फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938। ठीक है, 1991-92 में 7 गांव से बढ़ा करके इसे 245 गांव कर दिया गया। ठीक है, परेशानी यहीं से शुरू हुई, जो दिक्कतें आई 245 गांव कर दिया, जिससे काफी लोग प्रभावित हुए थे। ठीक है, और यही कारण है कि इसका विरोध बहुत जोरदार हुआ और 30 साल बाद जो विरोध कर रहे थे उनको सफलता मिली। ठीक है, क्या हुआ? 1991-92 में 245 गांव कर दिया गया। ठीक है, जस्ट इसके बाद 1900 नीचे लिखते हैं, जस्ट इसके बाद 1993 में जेराल्ड कुजूर, ठीक है, जेराल्ड कुजूर की अध्यक्षता में विरोध होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इस जो विरोध हो रहा था उसका नेता कौन था? जेराल्ड कुजूर, और इन्हीं की अध्यक्षता में इसका विरोध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, सेना ने पहली बार 1996 में यहाँ पे अभ्यास शुरू करता है। ठीक है, लेकिन विरोध के बाद अभ्यास को रोक दिया जाता है कुछ दिन बाद। ठीक है, और लास्ट 1999 में बिहार, तत्कालीन बिहार सरकार इसे अवधि विस्तार दिया था। जो मांग अभी की गई थी विस्तार की, उसका अंतिम जो अवधि विस्तार हुआ था 1999 में हुआ था तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, और 1996 में पहली बार सेना ने यहाँ पे अभ्यास किया था। 1993 में ये विद्रोह या इसका विरोध शुरू हुआ था जेराल्ड कुजूर के अध्यक्षता में, और देखते हैं कि 2022 में हाल ही में हेमंत सोरेन ने इसे अवधि विस्तार देने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। तो जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो सफल हुआ कितने वर्षों बाद? 30 वर्षों के बाद। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? मैंने ही बताया 1964 में। 1964 में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक्ट क्या था? मैन्यूवर फील्ड फायरिंग एंड प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस एक्ट था।
मैनुअल फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 के तहत इसका निर्माण किया गया था। पहले 7 गांव को चुना गया था नितार पठार के, फिर 245 गांव कर दिया गया था इसे बढ़ा करके, और यहीं से जो इसका विरोध हुआ वो 245 गांव करने के कारण ही हुआ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट इसका अवधि विस्तार 1999 में हुआ था बिहार सरकार के द्वारा, और हाल ही में हेमंत सोरेन ने इसका अवधि विस्तार देने से मना कर दिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका नेता कौन था? जेराल्ड कुजूर। अब तीसरे न्यूज को देख लेते हैं। 65वें कॉमनवेल्थ संसदीय कॉन्फ्रेंस, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है। ये कहाँ पे हो रहा है? कनाडा में हो रहा है। ठीक है, 23 से 25 अगस्त के बीच में। इसमें जो भाग लेंगे वो महत्वपूर्ण है। रविंद्रनाथ महतो भाग लेंगे झारखंड से। ठीक है, आपको पता होगा विधानसभा के स्पीकर है ये, विधानसभा के स्पीकर है ये। ठीक है, अध्यक्ष हैं, और ये एमएलए कहां से है? नाला सीट से। नाला सीट कहाँ है? जामताड़ा। ठीक है, नाला सीट से ये विधायक है, और अभी वर्तमान में ये विधानसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने नंबर के ये स्पीकर है? ठीक है, मतलब केवें स्पीकर है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रविंद्रनाथ महतो विधानसभा के केवें स्पीकर है। ठीक है, यही इससे महत्वपूर्ण था कि इसमें भाग कौन ले रहे हैं? रविंद्रनाथ महतो, और कहाँ पे हो रहा है? कनाडा में। ठीक है, और इनके साथ 2 विधायक भी जाएगा। ठीक है, 2 एमएलए भी जाएंगे रविंद्रनाथ महतो के साथ में। ठीक है, अब लास्ट जो न्यूज है वो है सूखे की रिपोर्ट से। हाल ही में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को क्षतिपूर्ति के लिए सूखे की रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, सूखे की रिपोर्ट दी है। ठीक है, ये जो सूखे की रिपोर्ट तैयार किया गया है ये ड्रॉट मैनुअल 2016 के तहत तैयार किया गया है। ठीक है, इसके तहत सूखे की रिपोर्ट तैयार की गई है। दूसरा जो पॉइंट है, पलामू प्रमंडल के लिए, पलामू प्रमंडल के लिए जो सूखे का आकलन करना था उसके लिए 7 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, आने से पलामू क्षेत्र के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, और उसे यह जिम्मेदारी दी गई कि वहां के सूखे का आकलन किया जाए। तो पूछ सकता है कि किस क्षेत्र के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था सूखे के आकलन के लिए। ठीक है, और ये किस के तहत किया गया सूखे का आकलन? ड्रॉट मैनुअल 2016 के तहत किया गया है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर ध्यान देते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, इसमें जो 13 जिले हैं, ठीक है, वो गंभीर रूप से सूखाग्रसित हैं। सूखाग्रस्त हैं। ठीक है, 7 जो जिले हैं, सॉरी 13 जिले अत्यंत सूखेग्रस्त हैं। ठीक है, और 7 जिले गंभीर सूखाग्रस्त हैं। ठीक है, और जो 4 जिले हैं वो मध्यम सूखाग्रस्त हैं। ठीक है, 13 जिले अत्यंत सूखाग्रस्त, 7 जिले गंभीर और 4 जिले मध्यम। ठीक है, 4 जिले जो मध्यम सूखाग्रस्त हैं उसमें से जो नाम जिनका है वो है पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम,
सरायकेला और तीसरा खूंटी। ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्यम रूप से सूखा ग्रसित है। और अगर गंभीर रूप से बात करें तो रांची, गुमला और सिमडेगा। ठीक है, इसके अलावा कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और रामगढ़। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट गंभीर रूप से हैं, रांची, गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़। और मध्यम जो सूखा ग्रसित है उसमें से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और खूंटी। ठीक है, और बाकी बात जितने जिले 13 जिले बचते हैं वो अत्यंत सूखा ग्रसित है। ठीक है, तो आज का ये करंट अफेयर है। ठीक है, इसी तरह से मेरे वीडियो लगातार आएंगे करंट अफेयर पर और मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। आप हमसे जुड़े और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और जो भी मैं लिखाता हूँ उसे आप नोट डाउन करें और उसे रिवीजन करें। और ये आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसे ही यहाँ पे डील करता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।